जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बिहार के इतिहास से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। इस प्रश्न में से आप कितने का सही जवाब देते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अजात शत्रु ने बिहार पर कब से कब तक शासन किया था? 480 से 420 ईसा पूर्व तक, 492 से 460 ईसा पूर्व तक, 450 से 430 ईसा पूर्व तक, 420 से 410 ईसा पूर्व तक। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 492 से 460 ईसा पूर्व तक। मगध की राजधानी को राजगीर से हटाकर किस स्थान पर बनाया गया था? पाटलिपुत्र, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया। तो आपका ऑप्शन ए सही है, पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने, अजात शत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र ने। डी ऑप्शन सही है, अजात शत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो आपका ऑप्शन ए सही है, नागदशक। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? नागदशक, शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो आपका ऑप्शन बी सही है, शिशुनाग ने। मगध के किस शासक ने एकारट की उपाधि धारण की थी? नागदशक ने, शिशुनाग ने, शिशुनाग राजवंश के महाजनपद ने, अजातशत्रु ने। ऑप्शन सी सही है, शिशुनाग राजवंश के महाजनपद ने। शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, शिशुनाग, नंदीवर्धन, अजातशत्रु। तो आपका ऑप्शन सी सही है, नंदीवर्धन। मगध के किस शासक के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? नागदशक के शासनकाल में, धनानंद के शासनकाल में, नंदीवर्धन के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। तो आपका ऑप्शन बी सही है, धनानंद के शासनकाल में। लोहे का उपयोग भारत में कब से शुरू हुआ? 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य से, 1200 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य से, 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 1000 से 800 ईसा पूर्व से। आर्यों का विस्तार बिहार में कब से शुरू हुआ? 1000 ईसा पूर्व से, 1200 ईसा पूर्व से, 1050 ईसा पूर्व से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, 1000 ईसा पूर्व से। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, गया, वैशाली, नालंदा। तो आपका ऑप्शन सी सही है, वैशाली। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, अजातशत्रु ने, नागदशक ने, हर्यक वंश के बिंबिसार ने। तो आपका ऑप्शन डी सही है, हर्यक वंश के बिंबिसार ने। घनानंद की हत्या कर पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था? अशोक ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, हर्यक वंश के बिंबिसार ने। तो आपका ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? अशोक ने 340 ईस्वी में, अजातशत्रु ने 310 ईस्वी में, चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईस्वी में। सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज को, विदिशा को, बिंदुसार को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? इंडिया टुडे, उर्वशी, इंडिका, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ये उत्तराधिकारी है दोस्तों, गलत है। प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन सी सही है, चाणक्य।
चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की थी? अर्थशास्त्र, इंडिका, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान। तो आपका ऑप्शन ए सही है, अर्थशास्त्र की। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चाणक्य, बिंदुसार, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, बिंदुसार। यूनानी दूत डिमोक्लस किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, अशोक के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, बिंबिसार के दरबार में। तो आपका ऑप्शन सी सही है, बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार का शासन कब से कब तक चला? 298 से 272 ईसा पूर्व तक, 280 से 270 ईसा पूर्व तक, 260 से 250 ईसा पूर्व तक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, 298 से 272 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश के महानतम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध में कब विजयी प्राप्त की थी? 270 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, 240 ईसा पूर्व। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 261 ईसा पूर्व। अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म। तो आपका ऑप्शन डी सही है, बौद्ध धर्म। अशोक के शासन काल में किस बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ और कहाँ? प्रथम बौद्ध संगीत और बोध गया में, तृतीय बौद्ध संगीत का और पाटलिपुत्र में, द्वितीय बौद्ध संगीत का वैशाली में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही है, तृतीय बौद्ध संगीत का और पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो आपका ऑप्शन डी सही है, श्रीलंका में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी है, बृहद्रथ। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, बिंदुसार, बृहद्रथ, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, देवभूति। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? देवभूति, श्रीगुप्त ने, बृहद्रथ ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही है, श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बिंदुसार, श्रीगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त। तो आपका ऑप्शन डी सही है, समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो आपका ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका ऑप्शन सी सही है, बख्तियार खिलजी। 1198 ईस्वी में किस तुर्क शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफा पर अधिकार किया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका ऑप्शन सी सही है, बख्तियार खिलजी ने। शिव सिंह के दरबार में विख्यात कवि कौन थे? प्रेमचंद, सूरदास, तुलसीदास, विद्यापति। तो आपका ऑप्शन डी सही है, विद्यापति। बाबर ने बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया? शिव सिंह को, मोहम्मद गौरी को, बख्तियार खिलजी को, जलाल खां को। तो आपका ऑप्शन डी सही है, जलाल खां को। किस अफगान शासक ने पटना को बिहार की राजधानी बनाया? शेर शाह सूरी, मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, जलाल खां। तो आपका ऑप्शन ए सही है, शेर शाह सूरी।
बिहार की राजधानी पटना कब बनाया गया? 1545 ईस्वी में, 1541 ईस्वी में, 1547 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 1541 ईस्वी में। मुगल शासक अकबर ने अफगान शासकों से पटना को कब जीता था? 1545 ईस्वी में, 1574 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 1574 ईस्वी में। बिहार के किस शासक ने हुमायूं को बक्सर के निकट चौसा की लड़ाई में पराजित किया था? शेर शाह ने, अशोक ने, शिव सिंह ने, बख्तियार खिलजी ने। तो आपका ऑप्शन ए सही है, शेर शाह ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, सासाराम में, पाटलिपुत्र में। तो आपका ऑप्शन सी सही है, सासाराम में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? अशोक ने, शेर शाह ने, बाबर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आपका ऑप्शन बी सही है, शेर शाह ने। 1743 ईस्वी में किस मराठा पेशवा ने बिहार पर आक्रमण किया था? अशोक ने, शेर शाह ने, बाबर ने, बालाजी बाजीराव ने। तो आपका ऑप्शन डी सही है, बालाजी बाजीराव ने। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र बिहार में कब स्थापित किया था? 1651 ईस्वी में, 1655 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन ए सही है, 1651 ईस्वी में। बिहार सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश की व्यापारिक कंपनी आई थी? फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड, इटली। तो आपका ऑप्शन बी सही है, पुर्तगाल। बिहार डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1640 ईस्वी, 1638 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1630 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 1632 ईस्वी में। मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री किसने स्थापित की थी? मीर कासिम, बालाजी बाजीराव, शेरशाह सूरी, अकबर। तो आपका ऑप्शन ए सही है, मीर कासिम ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? मीर कासिम, बालाजी बाजीराव, शेरशाह सूरी, सर हेक्टेयर मुनरो। तो आपका ऑप्शन डी सही है, सर हेक्टेयर मुनरो ने। पटना में गोलघर की निर्माण कब किया गया था? 1780 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 1783 ईस्वी में। 1822 से 1870 ईस्वी तक बिहार का कौन सा नगर बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? पटना, गया, नालंदा, बिहार शरीफ। तो आपका ऑप्शन ए सही है, पटना। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 20 अगस्त 1948 को, 15 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त 1947 को, 26 अगस्त 1947 को। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 15 अगस्त 1947 को। धन्यवाद दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।